नमस्कार। अगर आप यूके पीएससी या उत्तराखंड ट्रिपल एससी इसकी तैयारी करते हैं, तो इसमें उत्तराखंड के पोर्शन में एक विशेष टॉपिक निकल के आता है जिसका नाम है पृथक राज्य आंदोलन। आखिर उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन है क्या? जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था, तो उस समय पहाड़ी क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था जो यूपी में रहने वाले अच्छे लोगों को पता नहीं था। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो बहुत सारी सुविधाएं थी केवल यूपी के मैदानी क्षेत्रों में ही देखने के लिए मिलती थी और पहाड़ी क्षेत्र अभी भी गरीबी से वंचित थे। तो आइए बात करते हैं पृथक राज्य आंदोलन के बारे में। और अगर बात करें तो उत्तराखंड जो पेपर कराता है यूपी ट्रिपल एस यूपीपीएससी किस टाइप के प्रश्न पृथक राज्य आंदोलन से पूछता है। ये पूछता है कि जो पृथक राज्य आंदोलन में बने जो संगठन है परिषद है इनकी महत्वपूर्ण भूमिका, इसमें लोगों ने क्या किया, इनका गठन कब हुआ, ये सारी चीजें हमसे यूके ट्रिपल एस या यूपीपीएससी पूछता है। तो सबसे पहले जो पृथक राज्य आंदोलन की मांग उठी वो 1938 के श्रीनगर में हुए सम्मेलन में उठी। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और इस बात को गहराई से जवाहरलाल नेहरू ने भी समझा और इसका सन 1946 में हल्द्वानी में हुआ सम्मेलन जिसका अध्यक्ष थे बद्री दत्त पांडे। इसमें इन्होंने कहा कि एक विशाल पर्वतीय भूभाग को एक विशेष वर्ग में रखना चाहिए ताकि इसका विकास हो जाए। यहाँ तक कि 1946 में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने ये तक कह दिया कि कुमाऊं और गढ़वाल को दो अलग अलग इकाई बनानी चाहिए और तब इसका विकास होगा। इसी बात पर गोविंद बल्लभ पंत जो कि उस समय के उत्तर प्रदेश सरकार के सीएम थे, इन्होंने इसको नामंजूर कर दिया गया। 1950 में दिल्ली में पर्वतीय विकास जन समिति नामक संगठन का गठन हुआ जिसने ये कहा कि हिमाचल और उत्तराखंड को मिलाकर एक अलग पर्वतीय राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। सन 1950 में पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना हुई। 1952 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पीसी जोशी यानी कि प्रशांत चंद्र जोशी ने भारत सरकार को ज्ञापन सौंपकर अलग उत्तराखंड राज्य बनाने की यहाँ पे मांग उठाई। सन 1955 में फजल अली आयोग का गठन हुआ। इन्होंने उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन की बात कही जो इस क्षेत्र के पृथक राज्य बनाने के दृष्टिकोण से की थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के नेताओं खासकर गोविंद बल्लभ पंत ने इसे स्वीकार नहीं किया। सन 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग अलग उत्तराखंड राज्य बनाने पर विचार किया था। 1957 में मानवेंद्र शाह ने भी ये मांग उठाई कि पर्वतीय राज्य को एक अलग दर्जा मिलना चाहिए, जो कि उस समय 1962 में हुए चीन आक्रमण के कारण इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया गया। 1957 में योजना आयोग का गठन हुआ जिसके उपाध्यक्ष थे टी कृष्णाचारी। इन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याओं पर विशेष ध्यान देने का सुझाव दिया। 1957 में उत्तराखंड राज्य परिषद की स्थापना हुई और कुछ वर्षों बाद 24 व 25 जून 1967 को रामनगर में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन हुआ। इस समय इसके अध्यक्ष थे दयाकृष्ण पांडे, उपाध्यक्ष थे गोविंद सिंह मेहरा और महासचिव थे नारायण दत्त सुंदरियाल। 1968 में ऋषि बल्लभ सुंदरियाल ने दिल्ली में पृथक राज्य की मांग के लिए प्रदर्शन किया। 1969 में प्रदेश सरकार द्वारा पर्वतीय विकास परिषद का गठन किया गया। पर्वतीय विकास परिषद का गठन 1969 और पर्वतीय विकास परिषद का गठन 1969 और पर्वतीय राज्य परिषद विकास परिषद आज पे अलग है। पर्वतीय राज्य परिषद का गठन रामनगर में 1967 में होता है। 12 मई 1970 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पहाड़ी जिलों के पिछड़ेपन व गरीबी को देखते हुए यह सुझाव दिया कि इसकी एक प्रशासनिक इकाई होनी चाहिए। 3 अक्टूबर 1970 को पीसी जोशी ने कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया। पीसी जोशी। सन 1972 में नैनीताल में उत्तरांचल परिषद का भी गठन हुआ। सन 1972 में उत्तरांचल परिषद के कार्यकर्ताओं ने नई दिल्ली में वोट क्लब पर धरना दिया। सन 1973 ईस्वी में इस परिषद ने दिल्ली चलो का नारा दिया। चमोली के विधायक प्रताप सिंह नेगी
के नेतृत्व में बद्रीनाथ से वोट क्लब तक की पद यात्रा की गई। सन 1973 में पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया। अगर बात करें 1967 में रामनगर में जो बना था पर्वतीय राज्य परिषद, इसको थोड़ा अलग करके या इसको चेंज करके इसका नाम परिवर्तन कर 1973 में पृथक पर्वतीय राज्य परिषद कर दिया गया। 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद का गठन किया गया। सन 1978 में युवा परिषद के सदस्यों द्वारा संसद का घेराव यहाँ पे किया गया। सन 1979 में जनता पार्टी की सरकार के सांसद त्रिपन सिंह नेगी के नेतृत्व में उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना की गई और प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को अलग राज्य की मांग के लिए ज्ञापन दिया गया। इस समय कौन था प्रधानमंत्री? मोरारजी देसाई। किसने दिया? त्रिपन सिंह नेगी ने उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना करके। सन 1979 में 25 जुलाई को मसूरी में आयोजित पर्वतीय जन विकास सम्मेलन में उत्तराखंड क्रांति दल UKD का गठन किया गया। इस समय जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे वो थे कुमाऊं विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर देवीदत्त पंत। UKD 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक अलग राज्य बनाना चाहती थी। 1984 में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने अलग राज्य की मांग को लेकर गढ़वाल में 900 किलोमीटर की साइकिल यात्रा के माध्यम से जन जागरूकता फैलाई। किसने? 1984 में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने 900 किलोमीटर की साइकिल यात्रा। 23 अप्रैल 1987 को UKD उपाध्यक्ष त्रिवेंद्र पवार ने अलग राज्य की मांग को लेकर संसद में बम पत्र फेंके। सन 1987 में उत्तराखंड क्रांति दल का अध्यक्ष काशी सिंह एरी को बनाया गया। 23 नवंबर 1887 में एरी के नेतृत्व में दिल्ली में धरना दिया गया और राष्ट्रपति के ज्ञापन सौंप दिया गया तथा हरिद्वार को उत्तरांचल में शामिल करने की बात की गई। यानी अगर हम कह सकते हैं कि हरिद्वार एक टाइम पीरियड पे बहुत बड़ा हो चुका है इस समय, बट जब ये पहले था तो इसमें हमारे कुमाऊनी या कहें रुद्रचंद हो गए, कर्णावती, इन लोगों का भी यहाँ पे रुद्रपुर से लेकर हरिद्वार तक शासन फैला था। तो यहाँ हरिद्वार की मांग उठना भी लाजमी है। सन 1987 में भाजपा के नेता लालकृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में अल्मोड़ा के पार्टी सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग को स्वीकार किया गया और प्रस्तावित राज्य का नाम उत्तराखंड के बजाय उत्तरांचल स्वीकार किया। अगर बात करें उत्तराखंड का नाम किस सन में या किसकी सिफारिश के आधार पर या किसके प्रस्ताव से इसका नाम उत्तराखंड के बजाय उत्तरांचल स्वीकार किया, ये लालकृष्ण आडवाणी ने अध्यक्षता की 1987 में। इसके बाद से उत्तराखंड का नाम हट गया और कहीं ना कहीं उत्तरांचल सामने आया। 30 से 31 मई 1988 को भाजपा के शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में उत्तरांचल उत्थान समिति का गठन हुआ, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन हुआ। फरवरी 1989 में सभी संगठनों ने संयुक्त आंदोलन चलाने के लिए उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया। उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति का गठन कब होता है? 1989 और उत्तरांचल उत्थान परिषद 1988। अभी भी उत्तराखंड कहीं कहीं भी देखने के लिए मिलता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? द्वारिका प्रसाद उनियाल। 25 मई 1989 को देहरादून व हल्द्वानी में रेल रोको आंदोलन हुआ। हल्द्वानी और देहरादून में रेल रोको आंदोलन कब हुआ? 25 मई 1989। सन 1990 में उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में अलग राज्य का पहला प्रस्ताव रखा। सन 1991 में वामपंथी लोगों द्वारा उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का यहाँ पे गठन किया गया। अगर बात करें कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन 1970 में, PC जोशी, और उत्तराखंड मुक्ति मोर्चे का गठन 1991 में। 1991 में चुनावों में भाजपा ने पृथक राज्य की स्थापना को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया। अगर बात करें भाजपा ने पृथक राज्य आंदोलन को अपने घोषणा पत्र में कब शामिल किया? 1991 के चुनावों में। जुलाई 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रथम राज्य के संबंध में महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किए
तथा गैरसैंण को प्रस्तावित राज्य की राजधानी घोषित किया। इस दस्तावेज के यूकेडी का पहला ब्लूप्रिंट कहा जाता है। अगर बात करें उत्तराखंड का पहला ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है, ये 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल ने जो एक नया राज्य बनेगा इसकी राजधानी गैरसैंण यहाँ पे प्रस्तावित की, इसी को ही पहला ब्लूप्रिंट कहा जाता है यूकेडी का।